Hello everyone, welcome to our channel संस्कृत फॉर यू स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा विषय है वो पाठ एकादश समवायो ही दुर्जय है। पाठ का अर्थ है निश्चय से समूह कठिनाइयों से जीतने योग्य है, अथवा एकता समूह अजेय है, यानी कि हम ग्रुप में रहकर जीत सकते हैं। पाठ का परिचय। प्रस्तुत पाठ में एक चिड़िया की कथा वर्णित है, एक चटका है और इसमें उसकी कथा वर्णित है कि वो किस प्रकार अपने बच्चों का बदला लेती है और किस प्रकार वो हाथी को परास्त कर देती है। तो बहुत ही छोटे छोटे निर्बल प्राणियों का एक ग्रुप बना हुआ है और वो विशालकाय हाथी को परास्त कर देते हैं। और अंत में हम इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं कि समूह में रहकर, एकता में रहकर के हमें शक्ति मिलती है और हम छोटे छोटे कार्यों को भी कर सकते हैं जो कि हम अकेले नहीं कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे जीव जंतुओं को हम देखेंगे, जैसे कि मेंढक, मक्खी, काष्ठकूट। तो आइए हम पाठ पढ़ते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुरा का अर्थ होता है पहले। प्राचीन काल में एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्या संततिः जाता। समय से उसके बच्चे हुए। एकदा कश्चित् प्रमथः गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्या शाखां सुंडेन अत्रोत्यट। एक बार कोई मतवाला हाथी, एकदा मतलब एक बार, ये अव्ययी शब्द है। एक बार कोई मतवाला हाथी तस्य वृक्षस्य, उस वृक्ष के, अधः नीचे, आगत्य नीचे आया और उस वृक्ष के शाखा को अत्रोटयत तोड़ डाला। उसी वृक्ष के शाखा को तोड़ डाला जिस वृक्ष पर चिड़िया रहती थी। और चटकाया भुवि अपतत, और चिड़िया की जो घोंसला है वो भूमि पर, जमीन पर अपतत गिर गई। तेन अंडानी विशरणानी, और उससे अंडे नष्ट हो गए। जमीन पे गिरने से अंडे नष्ट हो जाएंगे और उसके सारे अंडे फूट गए। अथ सा चटका व्यलपत, और वह चटका रोने लगी, विलाप करने लगी। तस्या विलापम श्रुत्वा काष्ठकूट नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत। जब हम किसी का विलाप सुनते हैं तो हम विलाप को सुन करके दुख से ही उससे उसका हाल पूछते हैं। तो काष्ठकूट नाम का एक पक्षी ने उससे दुख से पूछा, भली चिड़िया, भली यानी कि भद्रे, प्रेम पूर्वक संबोधन है, भद्रे किमर्थम विलपसी, क्यों रो रही हो, क्या हो गया है? दुख पूर्वक पूछता है ऐसा। चटका अवदत, चटका यानी कि चिड़िया, अवदत बोलती है, दुष्ट एकेन गजेन मम संतति नाशिता। एक दुष्ट हाथी के द्वारा मेरे बच्चे नष्ट कर दिए गए हैं। मम संतति ही नाशिता, मम मतलब मेरे, संतति मतलब संतान, बच्चे, नाशिता नाश कर दिए गए हैं, मार दिए गए हैं। ऑल राइट। तस्य गजस्य वधे नैव मम दुखम अपसरेत। उस हाथी के वध से ही, उस हाथी के मौत से ही, मम दुखम अपसरेत, मेरा दुख दूर होगा। जब हम किसी का बदला लेते हैं, जब हमारे साथ दुख होता है, तब हम उसको चाहते हैं कि उसी प्रकार का कार्य उसके साथ होगा तो ही मैं चैन से सांस लूंगी।
तो मेरा दुख दूर होगा। तब काष्ठकूट जो है वो समझ जाता है कि इस चिड़िया के साथ हुआ क्या है, सारी स्टोरी वो समझ जाता है। ततः काष्ठकूट तम वीणारवा नाम्याः मधुमक्षिकायाः समीपम अनयत। तब ततः मतलब उसके बाद, तब काष्ठकूट उसको वीणारवा नामक मक्खी के पास ले गया। एक मक्खी है, मक्खी सोचो कितनी छोटी प्राणी है, मक्खी के पास ले गया। उस मक्खी का नाम है वीणारवा, और वीणारवा के पास, समीप मतलब पास, अनयत ले गया। तयो वार्ताम श्रुत्वा मक्षिका अवदत। उन दोनों की बातें सुनकर के मक्खी बोलती है, ममपि मित्रं मण्डूकः मेघनाद अस्ति, शीघ्रं तमुपेत्य यथोचितं करिष्यामः। मेरा भी एक मित्र मेघनाद है, मंडूक मेघनाद है, यानी कि मक्खी का एक फ्रेंड है मेंढक। मेरा भी एक मित्र है मेघनाद, मेघनाद मेरा फ्रेंड है जो कि प्राणी है और वो मेंढक है। शीघ्र ही उसके पास हम चलेंगे और जैसा ठीक होगा वैसा करेंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया है कि हम अपने फ्रेंड मेघनाथ के पास मैं तुम्हें ले चलूँगी। मेघनाथ जैसा हमें गाइड करेगा, जैसा प्लानिंग बनाएगा, जैसा ठीक होगा वैसा ही होगा। तदानीतौ मक्षिकया सह गत्वा मेघनाथपुरः सर्वं वृत्तान्तं न्यवेद्यत। तब उन दोनों ने मक्खी के साथ जाकर मेघनाथ के सामने सारा समाचार बता दिया। सर्वं वृत्तान्तं नवेद्यताम, सारा का सारा स्टोरी, सारी की सारी कहानी, घटना, वृतांत सुनाई। गत्वा मतलब जाकर, मेघनाथ के समीप जाकर के सारी घटना सुना देता है। अब मेघनाथ सब कुछ समझ लेता है। मेघनाथ कौन है? मेंढक। मेघनाथ अवदत, मेघनाथ बोलता है, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम, जैसा मैं कहता हूँ तुम दोनों वैसा ही करो। अब जब हम ग्रुप में होते हैं तो हम हर किसी की बात को, हर कोई अपने मन की बात नहीं करता है। हम ग्रुप में हर कोई बोलते हैं, सुनता हर कोई है, लेकिन हम एक को लीडर मान करके किसी एक की बात को मानते हैं। हर कोई अपना अपना राय देता ज़रूर है, लेकिन किसी एक की ही बात मानी जाती है। इसी को एकरूपता कहते हैं। तो मेघनाथ ने कहा कि ठीक है, मैंने तुम सबकी बात सुनी है, तुम दोनों की बात सुनी है, अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करना होगा। तो ये लाइन बहुत क्लियर है, यथा अहम कथयामि, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। मक्खी यानी मक्षिके, प्रथमं त्वं मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दं कुरुम। मक्खी दोपहर में यानी कि आफ्टरनून में, दोपहर में तुम उस हाथी के कान में आवाज़ करना। कर्ण मतलब कान में, शब्दम कुरु आवाज़ करना। आपने सुना होगा मक्खी एक अलग प्रकार का साउंड करता है, मच्छर के अलग प्रकार का साउंड है। तो मक्खी मच्छर अपने पंखों के द्वारा साउंड क्रिएट करता है। तो बोला कि मक्खी तुम दोपहर में जब हाथी खा पी करके चैन से बैठा हो तो तुम वहाँ पे जाना और वहाँ पे उसके कानों में जा कर के साउंड करना। दोपहर में क्यों बोला? दोपहर में इसलिए बोला क्योंकि दोपहर में हर कोई खाना खा करके आराम से बैठा होता है। ठीक है, तो दोपहर में तुम जा करके आराम करना। दोपहर कहने का मतलब यही है। तो वहाँ पे जाना और उसके कानों में शब्द करना। ये न सह नयने नयमिल्य स्थास्यति, और जैसे ही उसके कानों में आवाज़ होगी और वह आंखें बंद करके बैठेगा। और हमारे कानों में भी आवाज़ होती है तो हम एकदम से बैठ जाते हैं, आँखों को मिलते हुए, आँखों को मलते हुए बैठ जाते हैं। वैसे हाथी भी करेगा। और काष्ठकूट को सिखाया है तदा, तब जैसे ही वो मक्खी ने अपना काम कर दिया, मक्खी का बस इतना ही रोल है कि तुम उसके कानों में जा कर के साउंड करना।
फिर काष्ठकूट को कह रहा है, तदा काष्ठकूटः चंचवा तस्य नयने स्फोटिष्यति। और काष्ठकूट तुम क्या करोगे, तुम उसके कानों में, उसने साउंड कर दिया, तुम उसकी आंखों को जा करके फोड़ देना। स्फोटिष्यति, काष्ठकूट की चोंच बहुत ही ज़्यादा नुकीली है, तभी वो लकड़ियों को भी उसमें भी छेद करता रहता है, लकड़ियों को भी, कटफोड़वा जिसको कहते हैं। तो तुम जा करके उसको उसकी आंखों को फोड़ देना। ठीक है। तो फिर अंत में क्या है, तस एवं सह गजः अंधा भविष्यति, जैसे उसकी आंखें फूट जाएगी वह क्या हो जाएगा, अंधा हो जाएगा, नेत्रहीन हो जाएगा। तृष्णार्थ है सह जलाशयम गमिष्यति, और वह प्यासा, जब किसी को दुख तकलीफ होती है तो वो पानी की तरफ भागता है, पानी पीने के लिए, आंखों में पानी डालने के लिए। तो वह तृष्णार्थ प्यासा होकर के जलाशयम गमिष्यति, जलाशय की ओर भागेगा। जलाशय यानी कि तालाब की ओर भागेगा। मार्गे, और जलाशय में जाएगा, लेकिन मार्ग में क्या होगा, मार्ग मतलब रास्ते में, अधिकरण कारक है यहाँ। महान गर्तः अस्ति, महान गड्ढा है, दलदल है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, उसके अंत में यानी कि इनसाइड में, गड्ढे के अंदर, गर्त मतलब गड्ढा, यानी कि प्यास तो उसको लगी होगी, प्यास से पीड़ित वह तालाब पे जाएगा, रास्ते में बहुत बड़ा गड्ढे है और उस गड्ढे में मैं बैठूंगा और आवाज करूंगा, मेरी आवाज सुन के वह गड्ढे को तालाब मान लेगा। मम शब्देन तम गर्तम, उस गड्ढे को वह जलाशय मत्वा, अब जैसे ही मेरे आवाज, मेरे गड्ढे में से मैं साउंड करता रहूँगा, उसको लगेगा अरे ये तो मैं तालाब आ गया, और वो गड्ढे में आ करके तालाब मान करके वो गड्ढे में ही फटाफट आ जाएगा। और एतस्मिन एव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, और वह हाथी ये नहीं सोचेगा, क्योंकि उसकी आंखें फूट चुकी है, वो देख नहीं पाएगा कि ये जलाशय नहीं है, ये तो गड्ढा है, महान गड्ढा, और इस गड्ढे में आकर के गिर जाएगा, मर जाएगा। और ये सब मास्टरमाइंड है कौन, कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये सब प्लानिंग कर कौन रहा है, जो ये कह रहा है कि मैं उसके अंदर, गड्ढे के अंदर बैठा रहूँगा, शब्द करता रहूँगा और तुम लोग ऐसे ऐसे करना। तो आई वॉन्ट कि आंसर मुझे मिले कमेंट सेक्शन में। तो ऐसा, और वो आकर के गड्ढे में आकर के गिर जाएगा, मर जाएगा। तो ये सब प्लानिंग चल रही है। ऐसा ही हुआ। अथ तथा कृते सह गजः मध्याह्ने, मध्याह्न का अर्थ भी दोपहर होता है। अथ तथा कृते सह मध्याह्ने गजः, सह गजः मध्याह्ने मण्डूकस्य शब्दम् अनुसृत्य महतः गर्तस्य अन्तः पतितः मृतः च, तथा च उक्तम। तो देखें अब क्या होता है आगे। अब वैसा करने पर वह हाथी दोपहर में मेंढक की आवाज का पीछा करके बड़े गड्ढे के अंदर गिर गया और मर गया। वैसा ही हुआ जैसा इन लोगों की प्लानिंग थी। प्लान के अकॉर्डिंग ही सब कुछ हुआ। पहले मक्खी ने आवाज की उसके कान में जा कर के, आवाज करने पर हाथी ने अपनी आंखों को मलता हुआ एकदम से बैठ गया। बैठते ही कठफोरवे ने आकर के, काष्ठकूट ने आकर के उसकी आंखों को फोड़ दिया। वह तालाब की ओर भागा और मेघनाद ने आकर के गर्त में आकर के साउंड किया। साउंड में वो तालाब मान लिया गड्ढे को, और वहीं पे आकर के गिर गया और उसी दलदल में फंस गया और वहीं पे उसकी मौत हो गई। तथा च उक्तम, और वैसे कहा भी गया है,
बहूनाम अपि अप्सराणाम समवायो ही दुर्जयः। निश्चय से अनेक निर्बलों का समूह कठिनाइयों को जीतने योग्य होता है। आपने देखा कि निश्चय ही अनेक निर्बलों का समूह, कितने निर्बल थे हमारे पास, चिड़िया, काष्ठकूट, मक्खी, मेघनाद, ये निर्बल ही तो हैं, कठिनाई से जीतने योग्य हो गए। इन्होंने हाथी को जीत करके उसको मौत का मुंह दिखाया और मतवाले हाथी को सबक दिया। तो इस पाठ में हमने अनेक प्रकार की शिक्षाएं भी ली कि किसी को इतना मतवाला नहीं हो जाना चाहिए और दूसरों को मदद करना चाहिए, हर किसी को मदद करना चाहिए, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि हमें सिर्फ अपना सोचना चाहिए, क्योंकि हर किसी ने मदद की भावना देखी, तभी तो एक ने दूसरे की मदद की, दूसरे ने तीसरे की मदद की। एकता में शक्ति है। तो बहुत सारी चीज़ें पाठ में सीखने को मिला। फिर भी अगर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो आप लोगों को, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।